गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए हम एक आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, बल्कि नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का। तो हम क्लास 12th का एक नया टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें बेसिकली हमें जो फोकस करना है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जितने भी प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे इसी से इंक्लूड होंगे। क्लियर है। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ प्रोसेस को कि भाई रिप्रोडक्शन है यहाँ पे। तो एक चीज़ तो आपको पता होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है कि भाई जो पेरेंट्स है उस पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल का बनना, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी, न्यू स्पेसीज, न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब देखिए एक चीज कि रिप्रोडक्शन होता कैसे। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए आप सब आदमी कि व्हाई डज रिप्रोडक्शन होता क्यों है। क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत पड़ी। हाँ भाई रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी। अगर हमारे एंसेस्टर्स बाप दादा रिप्रोडक्शन नहीं करते तो हम तो नहीं होते ना। तो रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। ड्यू टू continuity of species या लाइफ ऑन द अर्थ, है ना, अर्थ पर हमारी लाइफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन बाकी रहे, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ऐसे ही करने के हमें रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ी। अब मेरे बच्चों ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी शायद। अब हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस एक्चुअल में होता कैसे है। भाई हम लोग जानते हैं एक तरफ क्या है फीमेल, एक तरफ क्या है मेल, क्योंकि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल, इसीलिए हम इसमें मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ है मेल, एक तरफ है फीमेल। मेल में क्या होगा मेरे बच्चों, गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। सेम चीज फीमेल में भी ये प्रोसेस होंगे और जा करके क्या बनेगा मेरे बच्चों, बोलिए 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 फटाफट बोलिए, गैमेट। और गैमेट होता क्या है मेल में, क्या, स्पर्म। हाँ भाई सांस ले लिया। अब बोलिए फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होगा तो इसमें भी क्या बनेगा, गैमेट। और फीमेल में गैमेट क्या होता है, बोलिए जरा, ओवम। क्लियर है। अब ये गैमेट यानी स्पर्म और ओवम दोनों का क्या होगा, फ्यूजन, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं सिंगेमी। ये सारा प्रोसेस आपको आ रहा है, बस मैं इसे यूं ही लिख रहा हूं। अब मेरे बच्चों क्या बनेगा, जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट। ये ओवम क्या था, हेप्लॉयड एन था, और स्पर्म भी क्या था, हेप्लॉयड एन था। अब बन गया क्या, जायगोट, मतलब डिप्लॉयड 2n, है ना। अब फिर जा करके ये जायगोट किस में चला जाएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, है। उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। फिर जा करके एक फाइनली बेबी रेडी हो जाएगा। और जब बेबी का पार्चुरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन, तो आपको हमारे और आपके जैसा एक बेहतरीन सा बड़ा सा और इंसान हंसता हुआ आपको दिखेगा, है ना। तो ये तो था हमारा एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अब आइए हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन में हमने कितनी चीजें देखी है मेरे बच्चों। एक तो देखा हमने फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बोलिए जरा, बोलिए फर्टिलाइजेशन। अच्छा फर्टिलाइजेशन होने से भी पहले क्या हुआ होगा, इंसेमिनेशन। भाई ये इंसेमिनेशन क्या है, बोलिए जरा, इंसेमिनेशन यानी कि स्पर्म का इंटर करना, कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। समझ में आई बात।
तो फीमेल के जेनिटल ट्रैक में मेल का पेनिस का एंट्री मारना स्पर्म को लेकर के, उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हो गया तो भाई गैमेट तो पहुंच गया, गैमेट होने का फर्टिलाइजेशन हो गया, और जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब क्या होगा, बोलिए जरा, जायगोट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी एक प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। अब मेरे बच्चों ये ब्लास्टोसिस्ट के बाद फिर क्या होगा कि ये बेबी अटैच हो जाएगा यूटेराइन वॉल से पूरा, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोलिए जरा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद आ जाएगा गेस्टेशन, यानी कि बेबी का बढ़ना। बिफोर पार्चुरेशन सारा प्रोसेस क्या कहता है, गेस्टेशन। गेस्टेशन के बाद क्या होगा मेरे बच्चों, पार्चुरेशन। क्या होगा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो ये वो चीज है जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मेंशन था। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये चीज समझ में आई भाई, बच्चे से पढ़ते आ रहे हो, 6-7 क्लास से स्टार्ट है ये, है ना, और 10th में तो काफ़ी अच्छे में इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो शायद आपको सारी चीज़ें याद होंगी, अगर नहीं भी होंगी तो पिछला क्लास की याद आ जानी चाहिए, मैं ये चीज़ें जो पढ़ा दी आपको, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना बच्चों। आइए अब हम स्टार्ट करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या स्टार्ट करेंगे, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली हमें इसमें टेस्टिस और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्रामेटिकली पढ़ना है ना। ये टेस्टिस जो आप देख रहे हैं इसको हमने डायसेक्शनली कट किया हुआ है, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ खुल के सामने आई हुई है, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आप ये सारी चीज़ें यहाँ खुल के आई हुई है। ओके मेरे बच्चों, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। इवन इंजीनियर्स और जितने भी यूपीएससी के लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको बायोलॉजी से बस एक ही टॉपिक समझ में आता है, लेकिन हमें तो भाई बायोलॉजी में पता है कि ये पूरे लगभग दोनों एनसीईआरटी मिला करके बस थोड़ा सा में ये चीज़ है, बाकी सब तो जंगल झाड़ ये सबको पढ़ना पड़ता है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हमारे पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट पोजीशन देखते हैं, लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। क्लियर है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकंड थिंग इज दैट कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इंक्लूड्स क्या क्या, एक पेयर टेस्टिस के होते हैं ना, और दूसरा क्या, एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन आ जाएगा, अभी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। रिटे टेस्टिस, है ना, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एक्सेसरी डक्ट्स में। अब फिर देखेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स, है ना, फिर देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे, सारी चीज़ को एक एक करके। आइए हम पहला देखते हैं टेस्टिस। हम टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। टेस्टिस के बारे में जैसे कि मान लीजिए एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो पॉच लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। उसी स्क्रोटम में क्या, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टिस में लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बिल्कुल एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, एंड विद इन अ पॉच, एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। मेरे बच्चों ये स्क्रोटम में ही क्यों प्रेजेंट है, बॉडी में कहीं और भी प्रेजेंट है नहीं, स्क्रोटम में इसलिए प्रेजेंट है कि स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस को बहुत अच्छा मीडियम प्रोवाइड करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। जैसे स्क्रोटम की हम बात करें तो जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस से भी 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होने चाहिए टेम्परेचर, तब जाकर के टेस्टिस क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो टेम्परेचर कौन मीडियम प्रोवाइड करेगा, यही स्क्रोटम। तो स्क्रोटम क्या करता है अभी कि बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस कम प्रोवाइड करवाता है। तो प्रोवाइड्स लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, कितना, बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। वही चीज़ें मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उससे इतना कम होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मतलब स्पर्म बनने के लिए, ठीक है, तभी जाकर के टेस्टिस स्पर्म बना पाएगा, ठीक है। ईच टेस्टिस is about 4 to 5 centimeter long यानी लेंथ एंड 2 to 3 centimeter in width,
ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ये बड़ी तो रट्टाफिकेशन वाली चीज है, ये कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और ये पता भी होने चाहिए कि इसका लेंथ है कितना 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ कितना 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। ओके, अब एक चीज हम लोग देखते हैं कि जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं समझाऊं कि ये मान लीजिए एक टेस्टिस है ना, इस टेस्टिस के अंदर मेरे बच्चों 250 यानी 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। हर कंपार्टमेंट में यानी हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे? देखिए ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, मैंने दिखा रखा है, ये देखो ना सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। कितने बोलिए? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अब वो चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ईच, अब वही टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करें तो हर लोब्यूल में कितने 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होगा। तो वही चीजें यहाँ पर देखिए कि टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कितने 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है हर किसमें? कंपार्टमेंट में, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में। इतनी चीजें यहां तक क्लियर हुई। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो ये प्रेजेंट है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके बारे में देखिए मैं क्या बताने चाह रहा हूं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड क्या प्रेजेंट होता है? जैसे यहाँ पर देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पर ये देखिए ये सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। तो वही चीजें हमने यहाँ पे बोल रखा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड बाय मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। कितने सेल? 2 सेल प्रेजेंट है, एक तो मेल जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल। अब ये दोनों सेल का अलग अलग फंक्शन है। ये मेल जर्म सेल जो है इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा और स्पर्म प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। क्लियर है? मतलब कि अब आपको कितनी चीजें क्लियर हुई कि एक टेस्टिस है, उस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं जिसको हम बोल रहे हैं क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में या अराउंड बोल सकते हैं, वहां पे 2 सेल प्रेजेंट होता है। एक को हम बोलते हैं मेल जर्म सेल और दूसरा को हम बोलते हैं सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या होगा कि मेल जर्म सेल में मियोसिस होता है और वो स्पर्म बना देता है। क्लियर है? अब ये सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल क्या होता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल एंड स्पर्म, जो स्पर्म बना अभी उसको और फिर जर्म सेल को, मेल जर्म सेल को क्या? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इतनी चीजें क्लियर है मेरे बच्चों? ये काफी अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब आइए जितनी चीजें आपने पढ़ा है ना, एक टेस्टिस में हम लोग सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, हमने टेस्टिस को डायसेक्शनली यूं कट किया, कट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा दिया। आपको क्या दिखा भाई बच्चों? ये एक टेस्टिस है ना, मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ एक टेस्टिस है। उस टेस्टिस के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? बोलिए जरा। इस टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स, ये देखिए कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है। तो उस कंपार्टमेंट्स को हमने क्या बोला? टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल मेरे बच्चों? बोलो 250 हर कंपार्टमेंट में, याद रखिएगा। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या प्रेजेंट है? ये हाईली कॉइल्ड जो यहाँ पे प्रेजेंट है क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होगा, एक लोब्यूल में कितना होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? बोलिए जरा। 1 to 3 यानी 1 से 3। क्लियर है? अब यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड क्या प्रेजेंट होते हैं? बोलिए जरा। 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलिए जरा। मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या करेगा? स्पर्म बना लेगा और सर्टोली सेल क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा। किसको? जर्म सेल को और स्पर्म को। अब मेरे बच्चों एक चीज आपको ये देखनी है कि ये जो यहाँ से
ट्यूब्यूल्स आया हुआ है, ये ट्यूब्यूल्स जहाँ पे टेस्टिस के बाहर आकर के कलेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बोलिए जरा, क्या बोलते हैं उसको? रिटेट टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रिटेट टेस्टिस। अब एक चीज ये देखिए कि ये रिटेट टेस्टिस जो है, ये रिटेट टेस्टिस के बाद जो हमारा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, डक्ट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? वास एफरेंशिया। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? वास एफरेंशिया। अब ये वास एफरेंशिया के बाद आपको हाईली क्वाइल्ड कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। अब यहाँ पर आ गया स्पर्म, है ना? ऐसे फॉलो भी हमारा ऐसे ही होता है स्पर्म का, यहाँ बनता है धीरे धीरे, यहाँ रेटेट टेस्टिस से क्या वासा एफरेंशिया में, उसके बाद एपिडिडाइमिस से, फिर जाकर के वास डिफरेंस, फिर एजाकुलेटरी डक्ट, फिर जाकर यूरेथ्रल के थ्रू बाहर हो जाता है। क्लियर है? अब आकर के ये एपिडिडाइमिस के साथ जो आपस में उसके बाद जो पाइप मूव किया है उसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस। उसे हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। क्लियर है? ये चीजें तो समझ में आ गई होगी, इसको मिटा दूं यहाँ से। तो ये हमने एक डायसेक्शनली कट देखा, किसका? टेस्टिस का। अब आइए हम एक देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं यहाँ पे लिख दूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अब हमें काफ़ी डिटेल में देखने, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में आते हैं, ये हर साल फिक्स होता है एक क्वेश्चन, किसमें से? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से डायग्रामेटिकली। या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ लिया हो, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ लिया हो, या फिर टेस्टिस के बारे में पूछ लिया हो, उसका डायग्राम ड्रॉ करने को कह दिया हो, या फिर मेमरी ग्लैंड के बारे में पूछ लिया हो, उसका डायग्राम ड्रॉ करने को कह दिया हो, या ओवरी का। ये 3-4 क्वेश्चन जो ना हर साल घूमते हैं 5 नंबर के, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ड्रॉ करना। तो इसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना होगा ताकि इस टाइप से ड्रॉ करें। मुझे भी काफ़ी समय लगा इसको ड्रॉ करने में। तो अब आप आइए हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो आपको प्रेजेंट है ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। पढ़ा चुके हैं? हाँ पढ़ा चुके हैं। यूरिनरी ब्लैडर, भाई ये यूरिनरी ब्लैडर में 2 पाइप आता है, दोनों किडनी से आता है ना, दोनों किडनी से 2 पाइप आता है और जाकर के यूरिन यहाँ जमा हो जाता है। क्लियर है? इतनी चीज़ें। अब मेरे बच्चों अब देखिए 2 पाइप और आ रहा है, क्या? वास एफरेंशिया। 2 पाइप और आ रहा है ना, वास एफरेंशिया। लेकिन भाई ये यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं है, ये डायग्रामेटिकली आपको दिख रहा है, लेकिन ये यूरिनरी ब्लैडर के बाहर है। ठीक है? तो वो जाकर के यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, है ना? तो वो यूरिनरी ब्लैडर में नहीं है भाई, वो कहीं यहाँ पे दिख रहा है, वैसा ऐसा कुछ नहीं है ना। ये आपको 3D डायग्राम में दिखा नहीं सकता ना, यहाँ पे 3D डायग्राम समझिए उसको। तो फिर जाकर के कॉमन जंक्शन होता है यहाँ पर कि यूरिन भी इधर से ही आता है, और जब स्पर्म का इजैकुलेशन होता है तो फिर यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है ये रास्ता, स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, फिर जाकर के वो वासा डिफरेंशिया जो है, वास डिफरेंस जो है उसके थ्रू इजैकुलेशन हो जाता है। तो अब आपको यूरिनरी ब्लैडर दिख गया, है ना? अब इतनी चीज़ें देखिए, अब थोड़ा गौर से यहाँ पे देखिएगा। ये जो पाइप है इसको हम क्या बोल रहे हैं? वास डिफरेंस। उसके बाद क्या आ जाता है? सेमिनल वेसिकल्स। क्या आ जाता है? सेमिनल वेसिकल्स। उसके बाद क्या आ जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या आ जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद क्या आ जाता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या आ जाता है? ये छोटा सा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या आ जाता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। उसके बाद जो ये ट्यूब है हमारा पेनिस का, इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, है ना? यहाँ से लेकर के ग्लैंड के बाद यहाँ तक ये टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। समझ में आई बात, है ना? यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया है पेनिस। अब आइए हम लोग देखते हैं 1 टेस्टिस और 2 टेस्टिस, है ना? अब मेरे बच्चों इसी टेस्टिस में क्या होगा? बोलिए जरा, बोलिए क्या होगा? कंपार्टमेंट, जिसको हमने क्या बोला? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 क्या प्रेजेंट होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास कितने सेल्स? 2, मेल जर्म सेल और लेडिक सेल, है ना? ये सॉरी सर्टोली सेल, है ना? तब फिर जाकर के यहां से क्या होगा? बोलिए जरा। वहां से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद रिटेट टेस्टिस, फिर उसके बाद वासा एफरेंशिया, फिर उसके बाद ये एपिडिडाइमिस के बाद आ जाएगा किसमें? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस के थ्रू आ जाएगा यहाँ देखिए सेमिनल वेसिकल्स, फिर जाके प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद ये आके यूरेथ्रल पोर के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं लेडिक सेल की हम बात करते हैं। तो लेडिक सेल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या? टेस्टिकुलर हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टिकुलर हार्मोन्स। उसे हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बोलते हैं, है ना? तो अब आइए हम लोग देखते हैं एक्सेसरी डक्ट्स।
एक्सेसरी ग्लैंड भी आएगा, एक्सेसरी डक्ट्स भी आएगा। एक्सेसरी ग्लैंड में कुछ पार्ट इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया अभी 2-3 साल पहले शायद क्वेश्चन आया था कि ड्रॉ करने कहा था एक्सेसरी डक्ट्स को। तो एक्सेसरी डक्ट्स को ड्रॉ करने का मतलब हुआ कि रीटे टेस्टिस, उसके बाद वासा इफ्रेंशिया, उसके बाद इपिडिडामिस, उसके बाद वास डिफरेंस, ये चारों स्ट्रक्चर मिलकर के क्या कहलाता है? एक्सेसरी डक्ट्स। तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड करता है क्या 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 क्या, बोलिए? रीटे टेस्टिस और वासा इफ्रेंशिया और इपिडिडामिस, है ना, और वास डिफरेंस, ये वाला पार्ट। तो रीटे टेस्टिस ये इंक्लूड करता है। क्लियर है? एक्सेसरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, ये देखिए एक्सेसरी ग्लैंड, तो एक्सेसरी ग्लैंड क्या क्या यहाँ पर देखिए। एक तो पेयर में सेमानल वेसिकल्स, ये सेमानल वेसिकल्स ये इंक्लूड होता है किसमें? एक्सेसरी ग्लैंड में। और दूसरा ये प्रोस्टेट ग्लैंड किसमें इंक्लूड होता है? एक्सेसरी ग्लैंड में। और तीसरा बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी किसमें आता है? एक्सेसरी ग्लैंड में। क्लियर? अब इस सब के फंक्शन हम पढ़ेंगे एक ही जगह। अब आइए एक्सेसरी ग्लैंड की हम बात करें। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने पेयर्ड सेमानल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना, सारी चीजें मैंने लिखी हुई है। ये एक्सेसरी ग्लैंड का काम क्या, पहले इसकी बात करें, है ना। सारा ग्लैंड का एक मेजर रोल क्या है वो देखते हैं कि सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स, ये सारे ग्लैंड्स के सिक्रीशंस कंस्टिट्यूट द सीमानल प्लाज्मा, है ना, सीमानल प्लाज्मा। तो सीमानल प्लाज्मा जो है वो उसमें क्या क्या, सीमानल प्लाज्मा रिच इन फ्रुक्टोज, सीमानल प्लाज्मा में फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, काफी अमाउंट में कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स। इतनी चीजें क्लियर है। अब आइए हम लोग देखते हैं बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में। ये बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये जैसे देखिए पेयर्ड सेमानल वेसिकल से सेमानल प्लाज्मा सिक्रेट करेगा, है ना। तो बल्ब यूरेथ्रल के ग्लैंड की हम बात करें तो सिक्रीशन ऑफ बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड्स हेल्प इन लुब्रिकेशन इन पेनिस। तो लुब्रिकेशन जो प्रोवाइड करता है, चिकनाहट, वो कौन प्रोवाइड करता है, बोलिए जरा? बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड्स। समझ में आई बात? अब आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर को नहीं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सटर्नल जेनाटेलिया। एक्सटर्नल जेनाटेलिया क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? जो पेनिस, जो बाहर से जो पेनिस वाला स्ट्रक्चर आपको दिखता है ना, जहां से पेनिस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो क्या होता है, बोलिए जरा? एक्सटर्नल जेनाटेलिया। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटर्नल जेनाटेलिया। तो वही चीजें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है काफी कि पेनिस इज एक्सटर्नल जेनाटेलिया, पेनिस इज एक्सटर्नल जेनाटेलिया। ये स्पेशल टिश्यू का बना हुआ होता है जो कि हेल्प करता है इरेक्शन में, है ना, कि जब कॉपुलेशन का टाइम होता है तो उस वक्त वो काफ़ी टाइट हो जाता है, उसमें इरेक्शन आ जाता है ना, तो इरेक्शन में वो हेल्प करता है। तो वही चीज़ें, पेनिस इज एक्सटर्नल जेनाटेलिया एंड मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलेट, यानी इंसेमिनेशन में। इंसेमिनेशन आपको पता है ना, अभी अभी मैंने बताया क्या होता है इंसेमिनेशन, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाटल ट्रैक्ट। तो फीमेल में जो ले जाके स्पर्म को देगा वो तो पेनिस ही देगा, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। क्लियर है मेरे बच्चों? अब डायग्राम में हम लोग आ जाते हैं कि एक टेस्टिस था, उसके बाद उस टेस्टिस में क्या परसेंट है, ऐसे याद होने चाहिए सबको, एक एक करके याद होने चाहिए। भाई इधर आओ, एक टेस्टिस है, इसमें कंपार्टमेंट हैं कितने भाई? 250 कंपार्टमेंट परसेंट है। हर कंपार्टमेंट को हम क्या नाम देते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्लियर? अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल में, हर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। हाँ भाई होता है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हर लोब्यूल में कितना होगा? 1 से 3। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लोब्यूल ट्यूब्यूल में कंफ्यूजन हो जाता है, आपको नहीं होने चाहिए। हाँ भाई, अब आइए, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास उसके दोनों बीच में चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, बोलिए जरा? 2 टाइप के सेल, एक मेल जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल, है ना। तो मेल जर्म सेल का काम क्या है भाई? उसमें मियोसिस होता है और वो स्पर्म बना लेता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है ना। अब देखिए दूसरा, अब ये जो सर्टोली सेल था वो क्या करेगा भाई? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, किसको? मेल जर्म सेल को और फिर स्पर्म को। इतनी चीजें क्लियर है। अब स्पर्म मूव कर जाएगा कहाँ? रीटे टेस्टिस में, यानी एक्सेसरी डक्ट्स में चला जाएगा। एक्सेसरी डक्ट्स में पहला कौन? रीटे टेस्टिस, वहां चला गया। अब रीटे टेस्टिस के बाद कहां जाएगा बोलिए जरा? वासा इफ्रेंशिया। रीटे टेस्टिस के बाद वाला जो पाइप है, जो डक्ट है, उसे हम बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। क्लियर?
अब वसा फ्रेंशिया में जाने के बाद स्पर्म अब कहाँ जाएगा बोलिए जरा, एपिडिडाइमिस। कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस आप इंसर्ट में डायग्राम देखेंगे, जो टेस्टिस का पार्ट जो खुला हुआ है ना ऐसे 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 ऐसे, उसे हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस में जाने के बाद अब कहाँ जाएगा भाई, मूव कर जाएगा वास डिफरेंस में। कहाँ मूव कर जाएगा, वास डिफरेंस। क्लियर है। अब देखो भाई एपिडिडाइमिस से भी आगे हम निकल गए, ये वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस में आ गए है ना। अब वास डिफरेंस में आने के बाद फिर जाकर के आ जाएगा क्या, इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ होता है बोलिए जरा, सेमेनल वेसिकल से लेकर के प्रोस्टेट ग्लैंड तक जो लाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट के बाद कहाँ आ जाएगा, यूरेथ्रा में। कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में। अब यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म कहाँ आ जाएगा, बाहर। इतनी चीजें क्लियर हुई भाई। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए, उसके ये जो वास डिफरेंस है उसके बाद क्या आ जाएगा, सेमेनल वेसिकल्स, उसके बाद क्या आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद क्या आएगा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, उसके बाद क्या आ जाएगा, यूरेथ्रा। अब मेरे बच्चों अगर पेनिस की हम बात करें तो इस पेनिस के जो यहाँ की बात करें, यहाँ पेनिस के इनलार्ज एंड की हम बात करें तो इसको जो सोलन वाला पार्ट होता है, सबसे एंड वाला पार्ट, उसे हम बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस। ग्लैंड्स पेनिस के बारे में मैंने लिख दिया इनलार्ज एंड, है ना, ऑफ पेनिस, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस। क्या ये ग्लैंड्स पेनिस पर एक कवरिंग होती है ना, है ना, उसे हम बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं उसको, फोर स्किन। अभी फोर स्किन क्या काम करता है कि भाई ये ग्लैंड्स पेनिस को देखो एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, तो वही चीज है, दे प्रोवाइड कवरिंग टू द ग्लैंड्स, है ना, दे प्रोवाइड कवरिंग टू द ग्लैंड्स पेनिस। इतनी चीजें क्लियर है। अब जिसके थ्रू जो लास्ट वाला पोर है उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, जिसके थ्रू स्पर्म बाहर चला जाता है। तो मेरे बच्चों आज हमने पूरा होल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द डायग्राम हमने बहुत अच्छी तरीके से, है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। आई होप कि इसमें सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस राइज होते हैं शायद आपके माइंड में, है ना, तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। वैसे मैं सारी चीज़ें खोल के पढ़ा दिया हूँ, है ना, यहाँ पे बोर्ड पे खोला हूँ। अब आ जाइए भाई, याद क्या रखना है, ये डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स, क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और आते हैं। डायग्राम टेस्टिस का और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, याद रखिए दुआ में, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, है ना। ओके बच्चों, बाय।